अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 66 और 67 की तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इसे अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 66। फजअलनाहा, तो बना दिया उसने वाक्य को, इस वाक्य को किसने? नकालन, इबरत अल्लाह ताला ने, लिमा उनके लिए जो बैन यदैहा सामने थे उनके, वमा और जो खल्फहा पीछे यानी कि बाद होंगे उनके, वमा इज़्ज़तन और नसीहत लिल मुत्तकीन मुत्तकी लोगों के लिए। तो इस आयत में क्या बोला जा रहा है कि हमने इनको इबरतनाक चीज़ बना दिया उस दौर के लोगों के लिए और बाद की जनरेशन के लिए भी। अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमा रहे हैं कि हमने इनको इबरतनाक चीज़ बना दिया उस दौर के लोगों के लिए भी और बाद में आने वाली जनरेशन के लिए भी। ठीक है, तो इस आयत में हमें और क्या बताया जा रहा है कि इसीलिए अल्लाह ने कुरान में उनका जिक्र किया है, इसीलिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में उनका जिक्र किया है और मुत्तकी के लिए हमने नसीहत का जरिया बनाया है। जो मुत्तकी क्या होते हैं? परहेजगार, जो बच बच कर चलते हैं, हर बुराई से बच बच कर चलना जानते हैं। और मुत्तकी के लिए हमने नसीहत का जरिया बना दिया है। कुछ लोगों के लिए जो है ना नहल है, यानी कि, और कुछ लोगों के लिए क्या है? मुइज़्ज़ा है, यानी कि जब कोई शख्स अमल नहीं करता बासौकत क्या होता है? उसकी सज़ा आखिरत में होती है। जब कोई शख्स अमल नहीं करता तो बस औकात कभी कभी क्या होता है? अल्लाह ताला क्या करते हैं कि उसकी सज़ा जो है आखिरत में होती है। लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला उसे ऐसी ऐसी चीज़ों से दो चार करते हैं कि जिससे वो खुद भी सबक सीखे और उसे जो है ना झंझोड़ कर ताकि वो हर होश में आए। और बाज़ औकात और बहुत दफ़ा क्या करते हैं? सिर्फ उसके अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इबरत का वाक़या बन जाए, जैसे बनी इसराइलों के साथ हुआ था। यानी कि कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के सिर्फ अपने लिए सबक नहीं होती, यानी कि क्या है कि कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए अपने लिए सबक नहीं होती, दूसरों के लिए भी सबक बन जाती हैं। लोग जो है मुद्दतों उसको याद करके क्या है? दूसरों को नसीहत दी जाती है, दिलाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसी भी अल्लाह ताला वैसा भी कर देते हैं। तो सूरत यूसुफ में कहा गया है कि इनके वाक़यात में इबरत है अक्ल वालों के लिए, और हर कहानी का एक मोरल होता है। हर कहानी का क्या होता है? मोरल होता है ना। हर एक कहानी का निचोड़ क्या होता है कि उससे हमने क्या सीखा, इस वाक्य से हमने क्या सीखा, वाक्य से हमने क्या सबक लिया। तो इसी तरह इस कहानी में भी, इस वाक्य में भी इबरत है, और इबरत है कि हम उससे सबक सीखें। ये इबरत जो है ना अवामुन्नास के लिए, क्या है? अवामुन्नास के लिए होती है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल है, जैसे टीवी में हम क्या न्यूज़ देखते हैं और हमें समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे ऐसी चीज़ हो गई, तो हम अगर कहाँ पे ये क्राइम हो रहा है, ये मोहल्ले में ऐसा हो रहा है, तो हम वहाँ पे जानबूझकर नहीं जाएंगे ना। तो ये कैसे? पहले से हम क्या अलर्ट हो जाते हैं ना। इसी तरह से क्या कोई एक्सीडेंट है तो ठीक है, अच्छा इस तरह से जो है ना ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, तो हमें क्या है? एनालिसिस हो जाता है, हम उसको समझ पाते कि हाँ हमारे साथ क्या, मतलब उस एरिया में अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए हम कैसे कंट्रोल कर लेते हैं उस चीज़ को। ठीक है ना? तो इसी तरीके से अल्लाह ताला बताते हैं। तो लेकिन जो मुत्तकी होते हैं वो नसीहत पकड़ते हैं। लेकिन क्या होता है? जो मुत्तकी होते हैं वो नसीहत पकड़ते हैं कि वो उनके अमल को बदल देती है, उनके अमल को क्या है? बदल देती है। वो उसी चीज़ को नहीं लेकर के चलते हैं, उसी चीज़ को पकड़ कर नहीं चलते हैं, उनके अमल भी बदल जाते हैं, उनके रास्ते भी बदल जाते हैं। ठीक है ना? तो कुछ लोग ऐसे वाक़यात से सिर्फ ज़ाहिरी असबाब ढूंढते हैं, सिर्फ ज़ाहिरी जो सामने से दिखाई देते हैं वो असबाब जो ढूंढते हैं, वो ये नहीं देखते कि इसमें अल्लाह भी जो है अल्लाह का भी इज़्ज़न या मासियत हुआ है। ठीक है ना? तो अल्लाह की बात एक तरफ रखते हैं, अल्लाह की बात क्या करते हैं? एक तरफ रखते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं? नसीहत तो लेते हैं लेकिन उनकी पूरी जिंदगी है ना तब्दील हो जाती है। नसीहत लेते हैं तो उनकी क्या है? पूरी जिंदगी ही तब्दील हो जाती है, बदल जाती है उससे। और ये मुत्तकी होते हैं, और क्या है? ये परहेजगार होते हैं। मुत्तकी मीन्स परहेजगार होते हैं। तो इसीलिए यहाँ एक नकल और एक जो है मुआयना कहा गया है कि नसीहत सिर्फ मुत्तकी उठाते हैं। नसीहत क्या है? मुत्तकी उठाते हैं। मुआइज़ा भी दो तरह के होते हैं। जो है ना
मुआज़ा भी दो तरह के, कौनी और शरई। कौनी होते हैं और शरई होते हैं, यानी कि कुरान भी एक मुआजिज़ात है ना, मुआजिज़ात भी दो तरह के होते हैं, एक कौनी और शरई, ज़ाहिरी और बातिनी, यानी कि कुरान भी मुआजिज़ात है। सूरह यूनुस में कहा गया है कि आयत जो है ये भी मुआजिज़ा होती है, ये भी आयत जो उतरती है वो भी मुआजिज़ा है ना, अल्लाह का ये कुदरती चीज़ है ना, ये हम अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ये सब चीज़ें उतारी है। तो इस तरह के वाक़यात भी नसीहत होते हैं, इस तरह के वाक़यात भी क्या होते हैं, नसीहत होते हैं। नेक लोगों पे वही उतरी है, नबी थे उनके ऊपर वही उतरी, कुरान की आयतें उनके दिलों पर उतरती थी, कितना बड़ा मुआजिज़ात है, ठीक है ना। तो कोई एक वर्ड भी उस जैसा नहीं ला सकती, अल्लाह ताला का चैलेंज है। तो जो लोग जो है ना अवामुन्नास होते हैं वो किसी भी वाक्य से जो है ना सरसरी निगाहें या ज़ाहिरी और वक्ती सबक लेते हैं, लेकिन जो मुत्तकी होते हैं, जो अवामुन्नास होते हैं, जो लोग होते हैं, क्या करते हैं कि और आम लोग जो होते हैं वो किसी भी वाक्य से सरसरी नज़र डालते हैं या सरसरी तरीके से सुने और निकाल दिए, ज़ाहिरी और वक्ती सबक जो है लेते हैं, मतलब थोड़े दिन उस पर चलेंगे और फिर उसको भूल जाएंगे। लेकिन जो मुत्तकी होते हैं, जो परहेजगार होते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह की पहचान होती है, मोहब्बत होती है, दिल उनके क्या दिल नरम होते हैं, वो ऐसे वाक़यात से दूर तक मुतासिर होते हैं, वो ऐसा मतलब आखिरत तक सोचते हैं और वो उनके पूरी ज़िंदगी में तब्दीली का सबब बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी का सबब ही बदल देते, रास्ता ही चेंज कर देते हैं, ठीक ना। तो गैर मुत्तकी को कुरान और ऐसे वाक़यात कोई सबक नहीं सिखाते। गैर मुत्तकी लोग जो होते हैं, जो परहेजगार नहीं होते हैं, तो उनके कैसा ये वाक़यात, कुरान और ऐसे वाक़यात क्या कोई सबक नहीं सीखते, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं लेते। लेकिन मुत्तकी इंसान का हाल में क्या है, फ़र्क हो जाता है। मुत्तकी इंसान का हाल क्या होता है, फ़र्क होता है उसमें। तो एक ही वाक़या है, एक ही चीज़ है, एक शख्स है, एक नज़र है, एक नज़र से देख रहा है, लेकिन दूसरा दूसरी नज़र से देख रहा है, ठीक है ना। तो फ़र्क कहाँ है, नज़रिए में, यानी कि नज़र में, क्या नज़र में या फिर दिल में, ठीक है ना। तो दिल में, क्योंकि तकवा दिल में होता है, क्योंकि तकवा मोहब्बत क्या होती है, दिल में होती है ना, दिल से मोहब्बत की जाती है, तकवा क्या है, दिल में होता है। तो अब जैसे मीठा पानी है और उसको क्या करेंगे, और उस मीठा पानी है उसमें अब अगर हम उसमें नमक डाल देंगे तो कैसा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसका वो टेस्ट ही नहीं आएगा ना, वो लज्जत ही नहीं आएगी। अगर हम उसमें नमक मिला देंगे तो उसका जो स्वीटनेस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ़र्क हो जाता है, टेस्ट में क्या होता है, फ़र्क हो जाता है। पानी तो मीठा था ही, लेकिन उसमें जब हमने मिलावट कर दी, नमक डाल दिया या कुछ भी ऐसा चीज़ उसमें मतलब उसमें ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, उसका टेस्ट और जायका चेंज हो जाता है, वो वही टेस्ट नहीं रह जाता। तो इसी तरीके से अगर किसी वाक्य से हमारा दिल ना लर्जे, हमारा दिल ना झुके, हमारा दिल ना नरम हो, हमारा दिल जो है ना उस चीज़ को ना माने, उस चीज़ को तस्लीम ना करे, यानी कि कुरान की आयतों से हम सबक ना सीखे, हमारे दिल के अंदर ना उतरे, तो फिक्र करनी चाहिए। तो उस बात पे फिक्र करनी चाहिए, और ऐसी फिक्र करनी चाहिए कि हमें आंसू निकलने चाहिए कि या अल्लाह मैं इसको तो जान रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस पे अमल क्यों नहीं कर रहा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, अल्लाह से रो करके क्या है, दुआ करनी चाहिए। तो किस बात की तकवा नहीं है, किस बात का तकवा नहीं है कि अल्लाह का खौफ नहीं है। ये हो नहीं सकता कि दिल नरम हो और अल्लाह का खौफ हो और इंसान कुरान पढ़े और उसके आँखों से आंसू ना बहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस आयत से हमें क्या है कि ना बहे। तो कुरान जो है ना, कुछ लोग सुनते तो हैं, उनकी आंखों से आंसू भी जारी हो जाते हैं, और कुछ लोग सुनते हैं और उनको क्या समझ ही नहीं आ रही होती है, लेकिन कि उनको कहा क्या गया है। तो इसीलिए दुआ मांगते रहना चाहिए। तो दुआ क्या है, अगर हमारे दिल को अल्लाह के रास्ते में सही जगह पे हमारा दिल लगे, तो उसके लिए ये दुआ है कि आऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शौ। तो अल्लाह मैं जो है ना, अल्लाह मैं ऐसे दिल से पनाह चाहता हूँ जो डरे ना, अल्लाह मैं ऐसे दिल से पनाह चाहता हूँ जो डरे ना। इसका तर्जुमा है, ये क्या है दुआ, एक बार मैं वापस से फिर रिपीट करती हूँ, आऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शौ,
لا یخشو یعنی کہ اللہ میں ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں جو ڈرے نہ، جو اللہ کے خوف سے ڈرے نہ۔ تو واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص مارا گیا تھا، تو قاتل کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تو قرآن میں کیا بتایا گیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ جب مجرم کا پتہ نہ چلے تو لوگ ایک دوسرے کو کیا ہے بلیم کرنے لگتے ہیں نا، یہ عام سی بات ہے کہ اگر کسی کا پتہ نہ چلتا تو ہم کبھی کسی پہ بولتے، کبھی کسی کو اپنے شک کے بنا پہ ہم سب کو بلیم کرتے رہتے ہیں، لگاتے ہیں۔ تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو بلیم کر رہے تھے، تو اللہ نے ایک حال بتایا کہ تم گائے ذبح کرو۔ اس میں کیا بولا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا بولا، تم گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا جو ہے نا مقتول کے جسم پر مارو، اور جو ہے نا اور معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور کیا ہوگا، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی کیا کیا، بنی اسرائیل چونک اٹھے کہ اس کی تفصیل کیا ہے، آیت نمبر اب 67 میں بتائی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل آگے کیا بتائی جائے، اس کی تفصیل جو ہے نا آیت نمبر 67 میں بتائی جاتی ہے۔ 67 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں کیا بولا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، قالو انہوں نے کہا اتتخذو کیا تم بناتے ہو ہمیں ہزوا مذاق۔ تو انہوں نے کیا کہا، اس نے کہا میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ تو اس آیت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کیا کہ بے شک اللہ یقینی طور پر تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو بنی اسرائیل نے کیا کیا فرعونیوں کے ساتھ رہ کر گائے کے محبت میں مبتلا ہو گئے، گائے کے کیا ہے محبت میں مبتلا ہو گئے۔ فرعونیوں کے ساتھ بنی اسرائیل فرعونیوں کے ساتھ رہ کر گائے کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے، تو گائے کی پوجا کرنے لگے تھے۔ تو بہت سے جو ہے نا مشرک قوموں میں گائے کی پوجا ہوتی ہے، تو وہ بھی گائے کی پوجا کرتے تھے۔ تو گائے کی محبت کی وجہ سے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، بچڑے کو ہی خدا بنا لیا تھا۔ جس چیز کو جو مطلب بچڑے کو ان دا سینس کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ایک انسان مطلب ایک لاجیکلی بھی آپ سوچیں کہ ایک جانور ہے، جانور ہے جس کو مطلب وہ اس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، ایک اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر ایک چیز کو پیدا کیا، ایک چونٹی سے چیٹی چیز کو پیدا اللہ نے کیا ہے، خدا نے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ لیکن ہم ایک بچڑا ایک گائے کو ہم معبود بنا لیتے ہیں، مطلب لاجک ہونا چاہیے نا اس میں۔ یہ بات پہ بہت غور کرنے والی بات ہے۔ وہ مطلب گائے نے صرف ایک اپنے مطلب اگر جیسے پریگننٹ ہوتے تھے ایک بچہ ہی صرف اپنا پیدا کر سکتی، ورنہ اور کوئی چیز وہ جیسے بنا نہیں سکتی، کچھ نئے چیز کی تخلیق نہیں کر سکتی، کسی چیز کی پیدائش نہیں کر سکتی وہ کسی نئے چیز کی، تو نہ وہ کھلا سکتی ہے نہ کسی کو پلا سکتی، اگر اس کو کھانا نہ دیا جائے تو بھوک کے مارے وہ مر جائے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو الہ بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیا تھا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، معبود بنا رہے تو اس محبت کو دل سے نکالنا تھا کہ ذبح کریں ان لوگوں کی، ان کے دل سے وہ محبت نکالتی کہ اس کو ہی انہوں نے خدا بنا لیا تھا۔ تو کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے نا ہمیں نشانیاں ہمیں کیا ہے، ہمیں نشانیاں مطلب مذاق بناتے ہیں، یعنی کہ اس سے کہہ رہے تھے کہ گائے ذبح کرو، ان سے کیا کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حالانکہ جو ہے نا پیغمبر کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرتے تھے، خاص کر اللہ کے احکامات سامنے میں کبھی مذاق جو ہے نا اللہ کے احکامات سنانے میں کبھی بھی مذاق نہیں کرنا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ تو بولے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں مذاق نہیں اڑا سکتا، وہ بھی ان معاملوں میں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کے تعظیم ضروری ہے، اللہ کے حکم کی کیا ہے تعظیم ضروری ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم کو ماننا بہت ضروری ہے، اس کی اپنے دل سے تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا حکم کا تعظیم کیا ہے کہ جب اللہ کی آیت پڑھی جائے تو اس وقت جو ہے نا
संजीदगी से इख्तियार की जाए, संजीदगी इख्तियार की जाए कि गौर व फिक्र से सुना कि अल्लाह की आयत सुनाते वक्त एक ख़ास वक़ा रखा जाए, क्योंकि एक क्या है, एक ख़ास वक़ा रखा जाए कि अल्लाह की आयत को मजाक ना बनाया जाए, अल्लाह की आयत को औकात क्या है, मजाक ना बनाया। तो बाज़ वक्त क्या होता है कि लतीफ़ों में इसे इस्तेमाल करने लगते हैं, लतीफ़ों में यानी कि शायर व शायरी में भी हम जैसे इन लतीफ़ों में इस्तेमाल करने लगते हैं। तो या गैर संजीदगी बातें करते हैं, या गैर मौजू यानी गैर ज़रूरत जगह पर जो है ना कोट करते हैं, तो लोग हंसना शुरू कर दे ये जो है ना, ये जो है जो ही जीन का काम है, ये क्या है, जाहिलों का काम है, सॉरी, ये क्या है, जाहिलों का काम है। पर पैगंबर ऐसा नहीं किया करते थे, पर क्या है, पैगंबर का ऐसा रवैया नहीं था। तो एक और बात पता चलती है कि मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह लोगों की बातों का जो है ना इल्ज़ाम का जवाब देते थे, कैसे मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बातों का जवाब देते थे।